Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnan, with the first year students 7.5 and it's question number 4. एक ज़रूरी हिदायत कि वो बच्चा जो इस 7.5 के लेक्चर में बैठा हुआ है वो मेरा 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 वाला लेक्चर जरूर अटेंड करे। 1 वाला अटेंड करे, 2, 3 का अटेंड करे, फिर 4 की तरफ आए। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ ही तब आता है जब शुरू से उसका कॉन्सेप्ट हो। बच्चे दरमियान में आके बैठ जाते हैं, फिर समझ नहीं आती। अच्छा, जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, आ फेयर coin is tossed 3 times। अच्छा भाई, एक कॉइन को मेरे बच्चे 3 टाइम्स टॉस किया गया, तो आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? पहले पार्ट के अंदर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, एक टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। अच्छा, फिर मेरे बच्चे दूसरे मैं कहता हूं इस तरह करते हैं कि इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। यार ये बताएं, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी कि एक एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके रिलेटेड जितने वाकयात रूनुमा हो सकते हैं उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। अच्छा, हम ये बताएं, अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है तो उसके मतलब सैंपल स्पेस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? जरा गौर करिएगा। ये देखिए, सैंपल स्पेस के अंदर ये एलिमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है 3 बार हेड आया हो सकता है पहले 2 बार हेड आया हो फिर टेल आया हो, फिर ये भी हो सकता है कि पहले हेड आया हो फिर टेल आया हो फिर हेड आया हो, फिर हो सकता है पहले टेल आया हो फिर हेड आया हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि तीनों बार मेरे बच्चे टेल आया हो, फिर ये भी हो सकता है कि पहले 2 बार टेल आया हो फिर हेड आया हो, फिर टेल हेड और ये टेल मेरे बच्चे, फिर ये भी हो सकता है हेड डबल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, यही टोटल 8 वाकयात हैं जो रूनुमा हो सकते हैं। इसका मतलब है अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो उसके जो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो मेरे बच्चे 8 होते हैं। अगर आप इवन चाहें तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का तरीका भी होता है। देखिए, कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, इसका मतलब है इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो ये होगा तरीका 2 की पावर 3 जो कि 8 होगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से बता रहा हूँ, बार दफा सिर्फ उसकी नंबरिंग पूछ लेता है कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया तो उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के एलिमेंट बताएं 2 की पावर 3। अगर कॉइन को 4 बार टॉस किया गया तो 2 की पावर 4, 16 उसका जवाब होगा। बहरहाल ये बात आपने एमसीक्यूज के हवाले से जहन में रखनी है। अच्छा, आज जो मेरे बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है, इसका मतलब है हमें ये बात पता चली कि इसके सैंपल स्पेस की जो तादाद है वो कितनी है? 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाले। अच्छा, इसका मतलब है अब हमारे फेवरेबल इवेंट्स कौन से हैं इसके अंदर? इसके अंदर मैंने जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हैं जिसमें एक टेल है, मतलब वो ये है, वो ये है, वो ये है और कोई नहीं। अच्छा, इसका मतलब है मैं ना उनको ना नाम ई का दे देता हूँ, मतलब जो मेरे फेवरेबल इवेंट्स हैं वो है HHT, क्योंकि इसमें एक टेल है, HTH, फिर मेरे बच्चे THH। अच्छा, मुझे बताएं कितने हैं जिनकी मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 3। ये मेरे फेवरेबल इवेंट्स हैं। मेरे बच्चे, मैंने लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर आपको ये बात की थी कि किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ये देखें P ऑफ E, इसका फार्मूला कैसे होता है? ऊपर N ऑफ E, नीचे मेरे बच्चे N ऑफ S। N ऑफ E का मतलब है 3/8, ऊपर वो जिनकी निकालनी है, नीचे मेरे बच्चे टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे बच्चे हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली ऑफ वन टेल। अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट के अंदर ये कहता है कि find the probability of at least one head, एक हेड आ जाए, कम से कम एक हेड आ जाए। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं उसके अंदर ये है कम से कम एक हेड आ जाए। 2 हेड भी आ सकते हैं, 3 हेड भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आ जाओ मेरे बच्चे,
अच्छा सैंपल स्पेस तो वही है, क्योंकि देखिए ना कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, इसका मतलब एन ऑफ एस तो वही 8 ही है। अच्छा अब हमने ये देखना है कि हमारे फेवरेबल इवेंट्स कौन से, जिसके अंदर कम से कम एक हेड है, बेशक 2 आ जाए 3 आ जाए वो खैर है, लेकिन एक जरूर हो। अच्छा अब बताएं इसके अंदर कौन कौन होगा, ये भी होगा, अच्छा ये दूसरा भी होगा, क्योंकि इसमें 2 हेड हैं, वो तो एक हेड की बात करता है। अच्छा ये देखें, ये तीसरा भी होगा, ये चौथा भी होगा। अच्छा वो नहीं होगा क्योंकि उसमें एक हेड भी कोई नहीं है, तीनों 3 है। अच्छा ये भी होगा, अच्छा ये बताएं कि इनकी तादाद कितनी है कि जिनके अंदर कम से कम एक हेड हो, वो 7। मुझे मेरे बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन इवेंट्स की जिसके अंदर कम से कम एक हेड है। तो मेरे बच्चे अगर मुझे आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका फार्मूला कैसे होता है, ऊपर आ जाता है एन ऑफ ई, नीचे मेरे बच्चे आ जाता है एन ऑफ एस, इसका मतलब है 7/8। यही हमारा जवाब। बड़ी उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हुई होगी। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। लिखेंगे आ डाई इज रोल्ड। अच्छा पहला पार्ट ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 डॉट्स। अच्छा आ जाओ मेरे बच्चे इसके सोल्यूशन की जाए। पहले तो हम इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि इसमें लूडो का दाना फेंका, देखें डाई इज रोल, लूडो का दाना फेंका गया। आप ये बताएं कि जब लूडो का दाना फेंका जाए तो उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये बताएं जब लूडो का दाना फेंका जाए तो कितने वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। हो सकता है लूडो का दाना फेंका जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। इसका मतलब है सैंपल स्पेस के अंदर 6 एलिमेंट्स है, 6 वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। ये देखो अगर मेरे बच्चे कहते हो तो मैं पूरा सैंपल स्पेस लिख सकता हूं। इसका मतलब है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मेरे बच्चे इसका मतलब है सैंपल स्पेस की तादाद 6। सैंपल स्पेस की मेरे बच्चे तादाद 6। अच्छा क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 डॉट्स। अच्छा देखें आपको किसकी, इसके अंदर से किसकी, भाई 3 आ जाए या 4 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब है हमारे फेवरेबल इवेंट्स कौन है, 3 और 4। अच्छा अब ये देखिए 3 और 4। अच्छा लेकिन इस बात को ख्याल करना कि हमें इसकी तादाद के साथ कंसर्न है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है। अच्छा बताओ मेरे बच्चे इसकी तादाद कितनी है, इसकी तादाद 2 है। अच्छा अब मुझे इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो मैंने क्या बताया, जिसकी मालूम करनी हो उसकी तादाद को ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल सैंपल स्पेस रखते हैं। ये हमारे पास ऊपर 2 नीचे 6, 2/6 का मतलब है 1/3। मेरे बच्चे बड़ी उम्मीद है कि मुझे आपको समझ आ गई होगी कि 3 और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर लूडो का दाना फेंका गया है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये देखें फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट डॉट्स आर लेस देन 5। अच्छा थोड़ा सा ख्याल करिएगा। अच्छा उसी तरह लूडो का दाना फेंका गया है, इसका मतलब है मेरे बच्चे जो सैंपल स्पेस की तादाद है वो 6। अच्छा अब ये बताएं कि हमने उनकी निकालनी है जिनके डॉट्स लेस देन 5 है। यहां पर गौर करें लेस देन 5 कौन है, 1 2 3 4। इसका मतलब है मेरे बच्चे अगर इवेंट्स देखे जाए जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो है 1 2 3 और 4, क्योंकि उसने कहा है डॉट्स उनके निकालें जो डॉट्स लेस देन 5 है, लेकिन हमें इसकी तादाद के साथ। तो मेरे बच्चे अगर इसकी तादाद का देखें, इनकी तादाद कितनी है जो डॉट्स लेस देन 5 है, वो है 4। इसका मतलब है मेरे बच्चे अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर आ जाएगा एन ऑफ ई, नीचे मेरे बच्चे आ जाएगा एन ऑफ एस। इसका मतलब है 4/6।
तो 2 2 2 3 6, ये इसका जवाब। मेरे बच्चे, ये हमने डिस्कस कर लिया आज क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर।